नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरती खुर्जा में। आज मैं बना रही हूँ स्वादिष्ट बादाम और सूखी नारियल की बर्फ़ी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने रखा एक फ्राई पैन में पानी गर्म होने के लिए रखा था मैंने। फिर उसमें डाल दिया सूखा नारियल। देख सकते हैं यहाँ पे कच्चा नारियल नहीं है, सूखा नारियल है। उसके बाद कम से कम 15 से 20 मैंने इसमें डाले हैं बादाम, क्योंकि हम बादाम और सूखी नारियल की बर्फ़ी बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है ये कम से कम 1 किलो दूध, जिसे मैं कम से उबलने दूंगी। और ये जब तक आधा न रह जाए, कम से कम आधे किलो तो रह ही जाए, तो वो इधर उबलना है। ये देखिए 15-20 मिनट में ये देखिए नारियल हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। हमें इन्हें गलाना नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट करना है ताकि इनका छिलका अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए मैं छिलका उतार रही हूँ इसका ऊपर से, तो कितने प्यार से निकल रहा है गाइस। ऐसे ही हमें नारियल को करना है, ऐसे ही रखना है इसे। अब हम इसे बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसके बाद में कट करने के बाद इसे हम साइड में कर देंगे। देखो एक एक दाना बिखर गया है इसका, कितना अच्छा लग रहा है नहीं। देखिए इधर मैंने बादाम लिया था, जो बादाम था ना, वो बादाम का भी छिलका बड़े प्यार से निकल रहा है। धीरे धीरे निकाला है, बड़े अच्छे से निकल गया गाइस, क्योंकि ये भी सॉफ्ट हो गए थे। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें ये बादाम और ये नारियल दोनों ही मैं इसमें ग्राइंडर जार में पीस लूँगी। इनका एक बुरादा बनाना है, जैसे कि एक कच्चे नारियल का आता है ना बुरादा, बनाते घर पे, सेम ऐसा ही बनाना है। कितनी अच्छा लग रहा है वाइट वाइट। अभी हम लिखते हैं एक कढ़ाई में ये मैं डालूंगी जो मैंने बना के रखा है अपना नारियल। इसे मैं इसमें कम से कम 5 से 20 मिनट तक इसे भूनूंगी, क्योंकि तब तक ये हल्का हल्का ड्राई ना हो जाए। तो देखिए मुलायम मुलायम सा हो जाए, कुरकुरा सा हो जाएगा ना, तुरंत में इसमें जो दूध है, देखिए दूध हमारा कितना रह गया है, आधे किलो रह गया है। इसमें मलाई भी बड़ी अच्छी आई है, तो मलाई ही सहित इसमें हम डाल देंगे दूध को। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही डालना है गाइस इसमें। देखिए थोड़ा थोड़ा डाला मैंने, पहले हल्का थोड़ा डाला है, उसके बाद मैं इसे पहले मिक्स करूँगी। कम गैस ही रखनी है गैस, ऐसा ना हो नारियल हमारा जल जाए। फिर उसके बाद जब ये मिक्स करा तो फिर जो बचा हुआ था वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। तब ये देखिए, ये इसमें डालने के बाद इसे भी थोड़ा सा मिक्स करूँगी गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि अगली अगली रेसिपी कौन सी बनानी है। और ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। ये बनके रेडी हो जाती है, ज़रा सी देर में जो घर की हमारी सामग्री रहती है उसी बन जाती है। ये मैंने डाला है इलायची पाउडर, उसके बाद मैंने इसमें डाली कम से कम 150 ग्राम चीनी ऐड किया है, क्योंकि आप देख लेना आपको कैसा मीठा खाना है। ऐसे देखिए लग रहा है ना जैसे मावा है, लेकिन मावा हमने बिल्कुल भी नहीं डाला है गाइस। देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसे हम जब जमाते हैं ना, तब तक इसे हल्का 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 जमाने में भी कोई परेशानी नहीं होती, बड़े अच्छे से बर्फ़ी बन जाती है। आप व्रत में खा सकते हो, कैसे भी खा सकते हो, घर पे जब मन करे मीठे का तब खा सकते हो। एक लिया मैंने ये कंटेनर था नहीं, तो मैंने एक टिफ़िन ले लिया, उसमें मैंने ये रखा है। उसमें थोड़ा सा घी लगाया है। घी लगाने के बाद ये मैंने कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए मैं इसे फ्रीज़ में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब ठंडा होगा तब अच्छे से इसके पीस कट जाएंगे गाइस। तो ये देखिए ये टाइट हो चुका है। 1 से 2 घंटे मैंने फ्रीज में रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे बाहर निकालूंगी, बड़े अच्छे से बाहर निकले, क्योंकि मैंने घी लगा रखा था। अब जो हमने रैपर लगाया था इसके ऊपर, ये देखिए बटर पेपर था नहीं मेरे पास, तो मैंने ये लगा दिया। इसे हम निकालते हैं धीरे धीरे करके गाइस। तो ये देखिए ये बड़े प्यार से ये कट जाती है गाइस। ये बर्फ़ी है, आप मन करते हैं मीठे खाने का, बहुत अच्छा लगता है हमें मीठा खाना। कभी कभी जब मेरे खाना खाने के बाद तुरंत मीठा खाने का मन करता है, तो आप बना के इसे रख सकते हैं घर पे। थोड़ा सा हम इसे ड्राई फ्रूट डालेंगे ऊपर से, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।